मेरे जितने भाई यहाँ बैठे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कमांडर नवनीत बाली, CEO क्लियर मेडी हेल्थ केयर। आज हमने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की, अपना पहला कदम पूर्वांचल में इस स्पिरिचुअल सिटी के अंदर, जो हमारी कंपनी की एक टैगलाइन है, जो हमारा ब्रांड जिससे जाना जाता है, एवरीवन एवरीवेयर इक्वली। इसका मतलब ये है कि कोई भी पेशेंट कहीं से भी हमारे दरवाजे के अंदर जब आए, हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता उसके पास पैसे हैं नहीं हैं, वो किस तबके का है, वो कहाँ से आया है, वो क्या करता है, हम उसका इलाज करेंगे ही। उसका इलाज करे बगैर अस्पताल के बाहर नहीं जाएंगे। क्लियर मेडी हेल्थ केयर हमारे मैसूर में 2 अस्पताल, एक ग्वालियर में हॉस्पिटल, नोएडा, मोहाली, नांदेड़ के अंदर एकमात्र कैंसर हॉस्पिटल हमारा, और आज हम वाराणसी में भी आए हैं। आपको जान के खुशी होगी कि हमारे कुछ पार्टनर सेंटर्स हैं, जैसे बड़ौदा के पास एक जगह है गोरज, वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 300 कैंसर पेशेंट्स को, जो मध्य प्रदेश और गुजरात के ट्राइबल पेशेंट्स हैं करीब, उनको ट्रीट करते हैं हर दिन इंडिया के अंदर। मेरी एक गुजारिश सोसाइटी की तरफ, जो ये बात सुन रहे हैं लोग, कि जो मेरा मैसेज है, जहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति कभी भी हताश होके, जब उसको पता चले कि समझ नहीं आ रहा है कि कैसे किस अस्पताल में जाके वो ट्रीटमेंट कराए, पहली बात तो भगवान करे हेल्दी रहें, अस्पताल में आने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर ये कभी ज़रूरत पड़े तो क्लियर मेडी DMH हॉस्पिटल में आप आएँ। हमारी आपको आश्वासन है कि पूरे एथिक्स, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग ये इलाज आपका कराएंगे। बाली, CEO क्लियर मेडी हेल्थ केयर। आज एक बहुत बड़ी खुशी है कि आप सब लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े, और हमने ये क्लियर मेडी DMH हॉस्पिटल आज वाराणसी में शुरू किया। ये भी हमारा नसीब है, एक स्पिरिचुअल नगरी के अंदर एक अस्पताल को शुरू करना। एवरीवन एवरीवेयर इक्वली, इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति कहीं से भी आता है, बराबर का इलाज करवाना, ये इस ग्रुप की खासियत है। और हम चाहेंगे कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, हॉस्पिटल के चक्कर ना आपको मारने पड़े, लेकिन अगर भगवान ना करे कभी अस्पताल में आना पड़े, इस अस्पताल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, और एक बहुत ही कम खर्चे के अंदर अच्छी ट्रीटमेंट देना, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स के साथ ट्रीटमेंट देना, वो हमारा ये मुहिम रहेगी। इसमें आपका सबका सपोर्ट, पूरी सोसाइटी का सपोर्ट हमें चाहिए। किन किन चीज़ों का यहाँ सुचारू रूप से इलाज चलेगा और कितने डॉक्टरों की टीम यहाँ रहेगी? ऑलरेडी हमारे जितने आप नॉर्मल स्पेशलिटीज़ होती है, मैं बता देता हूँ। हमारा सबसे पहले इमरजेंसी, जो आपकी कहीं चोट लग जाए, रात में कुछ हो जाए, तो एक बहुत ही अच्छा इमरजेंसी डिपार्टमेंट यहाँ शुरू हो चुका है। क्रिटिकल केयर की फैसिलिटी, जहाँ वेंटिलेटर वगैरह ज़रूरत पड़ते हैं, वो यहाँ शुरू हो चुका है। यूरोलॉजी, नेफ्रो, जो किडनी की बीमारियाँ होती हैं, वो शुरू हो चुका है। जनरल सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, डेंटल की जो परेशानियाँ होती हैं, वो यहाँ शुरू हो चुका है। ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, ब्रेन की जो है समस्या है, वो यहाँ शुरू हो चुका है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, पेट की जो समस्याएं हैं, वो यहाँ शुरू हो चुका है। आने वाले समय के अंदर कैंसर की पूरी कॉम्प्रहेंसिव ऑन्कोलॉजी, मतलब आपकी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, वो शुरू हो जाएगी। हम बहुत जल्दी यहाँ कैथ लैब, जो कि कार्डियक की जो सुविधा है, वो भी हमें चाहिए, वो भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है ये हॉस्पिटल हाईवे के ऊपर है, तो एक्सीडेंट के ऊपर जब ट्रॉमा वगैरह होता है, उसकी फैसिलिटी ऑलरेडी यहाँ उपलब्ध है। और जितने डॉक्टर इससे जुड़े हैं, सारे के सारे डॉक्टर वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। हमारी जो नर्सेज हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिफाइड नर्सेज हैं। टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, फिजिसिस्ट हैं, वो सारे अच्छे क्वालिफाइड हैं। और एक बड़ी बात, हमारा जो क्लियर मेडी ग्रुप है, जैसे डॉक्टर धवन साथ में बैठे हैं, ग्रुप क्लिनिकल डायरेक्टर हैं, मतलब क्लिनिकली अच्छे तरीके से इलाज हो, इसकी मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए अच्छे तरीके से, वो मॉनिटरिंग हमारी कॉर्पोरेट ऑफिस से होती है। बात की जाए तो जिस तरह से इस समय कुछ केसेस आप लोगों ने भी देखा होगा, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम, और कैंसर तो एक बहुत दिन से चली आ रहा है, तो हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर को यहाँ पे क्या मतलब सुविधाएं? देखिए, बहुत जल्दी यहाँ हम कैथ लैब स्टार्ट करने वाले हैं, और ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग कार्डियक की फैसिलिटी यहाँ पे होने वाली है। हमारी जैसी अब एक जीने की जो तरीका बन गया है, मोबाइल्स के ऊपर लगे रहना, घर में बैठे रहना, वॉक ना करना, खाना ऐसे खाना, ताकि वो सब अब दिखाने लगी हैं जो हमारे हार्ट के ऊपर। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मोबाइल पे लगे रहेंगे,
तो वो क्योंकि हार्ट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा तरीके इतने ज़्यादा हो गए हैं बीमारियां, बहुत जल्दी इस अस्पताल में कार्डियक की पूरी सुविधाएं हम देंगे। हम एम्बुलेंसेज रखेंगे जो एडवांस कार्डियक सपोर्ट सिस्टम की एम्बुलेंसेज होती हैं, ताकि जब भी कोई इमरजेंसी हो फटाफट हमारी एम्बुलेंस पिकअप करके उसको यहाँ पे ले आए, ताकि उनका जल्दी इलाज हो। स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी, कहते हैं कि अगर स्ट्रोक का पेशेंट जब उसको होता है और तो उसका एक टाइम होता है, उस टाइम के अंदर वो अगर इमरजेंसी में पहुँच जाए, उसका थ्रोम्बोलाइसिस करके एक प्रोसीजर होता है, वो हो जाए तो बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। लेकिन वो गोल्डन पीरियड होता है, चाहे स्ट्रोक हो चाहे कार्डियक हो, उस गोल्डन पीरियड में इलाज करना, स्पेशली एक हाईवे पे जो एक हॉस्पिटल होता है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आयुष्मान कार्ड सर यहाँ पे है और कार्ड आयुष्मान भारत कार्ड यहाँ पूरी तरह से ऑलरेडी ये हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है। आयुष्मान भारत कार्ड के पेशेंट्स आज की डेट में आई थिंक 5 से 6 पेशेंट आयुष्मान भारत के एडमिटेड हैं। आज 5 सर्जरीज हो रही हैं इस अस्पताल में, वो भी उनमें से कुछ आयुष्मान भारत की हो रही हैं। तो आयुष्मान भारत के कार्ड्स, टीपीए और इंश्योरेंस के एम्पैनलमेंट्स, रेलवे का एम्पैनलमेंट और बाकी कई एम्पैनलमेंट्स, क्योंकि अस्पताल अभी शुरू हुआ है, आस्ता सब शुरू हो जाएंगे। निश्चित रूप से आप सर देश की सेवा में थे और उसी भावना से आपने सर इतने बड़े अस्पताल को रखा है। बोले सर, इस समय वर्तमान में जो लोगों के बीच में चलता है कि हॉस्पिटल जो है वो लोगों के धन उगाही के माध्यम है, सर इस पर आप क्या सोचते हैं? मैंने स्टेज पे खड़े होकर बात ये कही, अगर मुझे धन कमाना होता तो मैं स्टॉक ब्रोकर बन जाता, मैं स्टॉक मार्केट में काम करता। मेरा मतलब धन कमाने का नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं पैसे को प्रिंट नहीं कर सकता, मुझे अभी लोगों की तनख्वाह देनी है, मुझे मशीनें खरीदनी है। मैं चाहता हूँ कि अच्छी टेक्नोलॉजी आए, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लूटो लोगों को। मैंने पहले ही कहा था 100% ट्रांसपेरेंसी, मतलब अगर आपका बिल आता है तो उसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये बिल क्यों आया। दवाइयाँ जेनरिक लीजिए ताकि कॉस्ट लोगों के जितना हो सके स्कीम्स जो हैं, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, इंश्योरेंस है, उसके अंडर ही खर्च हो जाए ताकि आपकी जेब से पैसे खर्च ही ना हो। और ऊपर से मैंने ये भी कहा, अगर ये सब होते हुए भी कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसकी जेब में पैसे कम है, नहीं है, उसका इलाज भी हम लोग करेंगे, इसका आप निश्चिंत रहिए। सर रोड पे सर एक्सीडेंट हो रहा है, उसके तरफ से भी गवर्नमेंट का स्कीम है क्या, अपने यहाँ है क्या? 100% है रोड में। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, रोड पे एक्सीडेंट होना उस समय आप स्कीम नहीं देखते, अच्छे अस्पताल, मुझे कोई मतलब नहीं है स्कीम कौन सी है। हॉस्पिटल एक आपका रोड में एक्सीडेंट हुआ, आपने इमरजेंसी में पेशेंट एडमिट कराया, मेरी उस समय सबसे एक ही मेरे दिमाग में है कि इसको बचा लिया जाए, इसका इलाज हो। पैसे कौन सी स्कीम क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आज सबके सामने ये बता देना चाहता हूँ, रोड एक्सीडेंट अस्पताल में अब जब आएंगे, आपका इलाज करना मेरी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मैं अस्पताल किस बात का हूँ। सर चंदौली जनपद में अभी कोई ऐसा हमने कटरा में एक हॉस्पिटल शुरू किया, जम्मू से 45 किलोमीटर दूर एक गांव के अंदर। लोग कहते थे अस्पताल नहीं चलेगा, आप कहाँ आके अस्पताल चला रहे हैं। उस अस्पताल से वो ना मेडिकल फैसिलिटी तो छोड़ दीजिए, उस पूरे एरिया की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। एक अस्पताल नोएडा में, एक अस्पताल ग्वालियर में, एक अस्पताल मोहाली में, एक अस्पताल, और अब मोहाली में ये वाराणसी में अस्पताल, और जल्दी ही हम भिवानी जो हरियाणा में है वहाँ भी एक अस्पताल शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा कोयम्बटूर, मदुरई, गोरेज और भिवानी, इन 4 जगहों पे हमारी कैंसर की मशीनें लगी हुई हैं। सर पत्रकारों के लिए कोई आपके हॉस्पिटल में कोई सुविधा? मैंने आपको बोल दिया है, विशाल जी को मैं बोल रहा हूं और फैसिलिटी डायरेक्टर को बोल देते हैं, पत्रकारों के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि आपने बार ये प्रश्न पूछा, हम एक कार्ड बना देंगे, पत्रकारों को इशू कर देंगे, जिससे इस अस्पताल में उनके लिए अच्छी सुविधा आए। मेरी आपसे खाली रिक्वेस्ट, मैंने आपको कह दिया है, जब कोई अच्छा काम अस्पताल करे उसको प्लीज आप दुनिया भर में बताइए, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है जितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस अस्पताल को सक्सेसफुल देखना। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले में नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की और पत्रकारों की, आप लोगों की, क्योंकि आपकी बातें लोग सुनते हैं। प्लीज ये मैसेज पहुंचाइए पूरे वाराणसी में, आसपास के इलाकों में, कि ये एक अस्पताल है जहां पे आप जाइए, आपका अस्पताल, आपका इलाज ट्रांसपेरेंसी से होगा।